सिर्फ 12,000 सैनिक 1 लाख की सेना को धूल चटा सकते हैं? क्या मुट्ठी भर बारूद सदियों पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंक सकता है? 21 अप्रैल 1526 की वो सुबह जिसने भारत का भूगोल और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 16वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी। लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी एक कुशल योद्धा तो थे, लेकिन उनके सख्त स्वभाव ने उनके अपने ही अफगान सरदारों को उनका दुश्मन बना दिया था। साम्राज्य के भीतर विद्रोह की आग सुलग रही थी। वहीं दूसरी ओर काबुल का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत की ओर देख रहा था। ये युद्ध केवल बाबर की इच्छा नहीं, बल्कि अपनों के विश्वासघात का परिणाम था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने खुद बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। बाबर ने 1519 से 1523 के बीच 4 छोटे अभियान चलाए, लेकिन 1525 में उसका 5वां और आखिरी हमला निर्णायक साबित हुआ। मैदान पानीपत इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक और लगभग 1000 खूंखार हाथी, वहीं बाबर के पास केवल 12,000 से 15,000 पेशेवर सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास 2 गुप्त हथियार थे, तोपखाना और अनोखी रणनीति। उसने अराबा यानी आराबा फॉर्मेशन बनाया। लगभग 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक अभेद्य दीवार खड़ी की, जिसके पीछे उसके तोपची उस्ताद अली कुली और मुस्तफा तैनात थे। दूसरी तकनीक थी तुलुगुमा, यानी सेना को बाजुओं में बांधकर दुश्मन को पीछे से घेरना। सुबह करीब 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। लोदी की सेना ने सीधा हमला किया, लेकिन वे बाबर की गाड़ियों के घेरे में फंस गए। अचानक बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। हाथियों ने इससे पहले तोपों की ऐसी भयानक आवाज कभी नहीं सुनी थी। पैनिक में आए हाथी पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इसी बीच बाबर के घुड़सवारों ने तुलुगुमा रणनीति से लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इब्राहिम लोदी को उनके अधिकारियों ने अकेला छोड़ दिया और वे वीरता से लड़ते हुए मैदान में ही शहीद हो गए। दोपहर तक दिल्ली सल्तनत का सूरज अस्त हो चुका था। इस जीत के बाद 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की मुख्य मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत में पहली बार तोपखाने और बारूद का ऐसा वर्चस्व देखा गया जिसने युद्ध के पुराने तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग का उदय था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। जय हिंद।